हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, राम राम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम रोमांटिक पीरियड को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है हमारी पार्ट 10 वीडियो। और इसके अंदर हम एक क्विज सॉल्व करेंगे दैट विल कंटेन 10 क्वेश्चन। सो गेट रेडी, टाइटन योर सीट बेल्ट। अब हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑन विच वर्क वॉज शेली वर्किंग व्हेन ही डाइड। ईजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। तो जो शेली है दैट इज़ पीबी शेली और हमसे पूछ रहे हैं कि पीबी शेली जब मरने से पहले वो कौन से वर्क पे काम कर रहे थे, यानी कि ही वॉज कंप्लीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिफोर हिज डेथ। तो अब जैसा कि हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ क्वीन मैप। क्वीन मैप का आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ अ फिलोसफिकल पोएम जो कि किन्होंने लिखी है, शेली ने लिखी है। देन वी हैव अलास्टर। जो अलास्टर जो पोएम है इसका जो पूरा सब टाइटल है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो सब टाइटल है दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो अलास्टर का पूरा टाइटल क्या हो गया? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है द सेंसी। द सेंसी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो द सेंसी है इट इज़ अ 5 एक्ट ट्रैजिक प्ले। द सेंसी के बारे में एक और बात जो याद रखने की है कि ये एक क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा मैंने पहले भी बताया था, क्लोजेड ड्रामा इज़ अ ड्रामा विच के नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। उसके अंदर कुछ ऐसी थीम होती है जिसको आप पब्लिकली नहीं परफॉर्म कर सकते हो एंड इट इज़ मेरिली मेड फॉर यू टू रीड। अब जो द सेंसी है इसके बारे में एक और बात जानिए कि हमने देख लिया पहले तो 5 एक्ट ट्रेजेडी हो गया एंड इट इज़ अ क्लोजेड ड्रामा ऑल्सो। इट हैज़ अ थीम विच इज़ बेस्ड ऑन इंसेस्ट, यानी कि देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द डॉटर एंड द फादर। और इसके अंदर मेट्रीसाइड की भी थीम्स हैं और पेट्रीसाइड की भी थीम्स हैं। मेट्रीसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ वंस ओन मदर एंड पेट्रीसाइड पी से पापा, तो दैट इज़ व्हाट किलिंग ऑफ द फादर। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। ये जो है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा वर्क है जो शैली लिख रहे थे बिफोर ही डाइड। सो ही वॉज राइटिंग दिस वर्क द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। और इजीली आप इसको रिकॉल भी कर सकते हो, ओके जैसे कि द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ पे विजय। तो फिर दिस वॉज द वर्क विच शैली वॉज राइटिंग बिफोर हिज डेथ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा है कि शैलीज एडोनियास इज एंड डैश ऑन द कीट्स। तो सबसे पहले एडोनियास का पता होना चाहिए दैट दिस इज़ अ पोएम एडोनियास विच इज़ रिटन बाय पीबी शेली। पीबी शेली द रोमांटिक एज पोएट। नाउ जो एडोनियास है इसका एक पूरा टाइटल भी है बट यू मस्ट नो दैट एडोनियास जो है दिस इज़ रिटन फॉर कीट्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो शैली का एडोनियास है वो क्या है। लेट अस सी द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इज़ इट अ सटायर, क्या ये व्यंग्य है, क्या फिर ये एक डिफेंस है कि अपनी रक्षा करने के लिए पीबी शेली ने लिखा है फ्रॉम कीट्स, या फिर ये एक एलिजी है। एलिजी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके शौक पे, मतलब जब ग्रीफ आउट ऑफ ग्रीफ अ पोएम इज़ बीइंग रिटन, दैट पोएम इज़ कॉल्ड एज एलिजी। दुख दर्द के मारे जो पोएम लिखी जाएगी दैट इज़ कॉल्ड एज एलिजी। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ लिरिक। तो क्या ये एक लिरिक है? तो एडोनियास क्या है? वॉट इज़ दिस एडोनियास? दिस इज़ एन एलिजी, यानी कि एलिजी मतलब कि पीबी शेली ने जब कीट्स की डेथ हो गई थी तो देन ही रोट दिस एडोनियास टू रिमेंबर कीट्स। एडोनियास के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, देख लेते हैं हम फटाफट से। जो एडोनियस है दिस इसका पूरा टाइटल क्या है? एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स हु इज़ द ऑथर ऑफ एंडीमियन एंड हाइपीरियन। एंडीमियन और हाइपीरियन वर्क को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एडोनियास के बारे में जो बातें पता होनी चाहिए दैट इट इज़ अ पेस्टोरल एलिजी। एलिजी तो हमने बता दिया, और ये लेकिन पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल का मतलब होता है दैट हैज़ सम थीम्स ऑफ रूरल इमेजेस और शेफोर्ड की इमेजेस आती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज पेस्टोरल। तो दिस इज़ अ पेस्टोरल एलिजी। सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट नो दैट इट इज़ रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजाज। स्पेंसेरियन स्टैंजाज, स्पेंसेरियन स्टैंजाज क्या होते हैं? विच आर नेम्ड आफ्टर एडमंड स्पेंसर। तो उन्होंने इसको कॉइन करा था, उन्होंने ये स्कीम बनाई थी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेंसेरियन स्टैंजाज। और इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये। दो बातें और पता होनी चाहिए दैट इट वाज आल्सो डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन का मैंने अभी बहुत बारी पहले भी बता चुकी हूँ। थॉमस चैटरटन कौन थे? एक प्री रोमांटिक है हु कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 17। तो थॉमस चैटरटन को भी डेडिकेटेड है ये पोएम और इट वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय प्लेटो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा,
द ओनली इंस्टेंस ऑफ कॉमेडी ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड इज। अब ये एक वर्क दिया गया है और हमसे पूछा है कि ये वर्क किन्होंने लिखा है। दैट यू हैव टू टेल मी द आंसर दैट हु रोट दिस वर्क। वर्क का क्या नाम है? इडिपस, टायरनस और स्वेलफुट द टायरेंट। ये पूरा ही एक ही वर्क है ये। ओके, दिस इज और, तो मतलब इसका ये भी टाइटल है, ये भी टाइटल है। यू हैव टू टेल मी इज इट रिटन बाय कीट्स, या फिर ये शेली ने लिखा है, या फिर ये एस.टी. कॉलरिज ने, या फिर ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दिस वर्क इज रिटन बाय शेली। पी.बी. शेली ने कौन सा वर्क लिखा है? इडिपस टायरनस और द स्वेलफुट टायरेंट। इस वर्क के बारे में कुछ नहीं जानना है उतना, बस यू रिमेंबर दैट इट इज़ अ सटायरिकल ड्रामा। तो ये एक सटायरिकल ड्रामा है विच इज़ बेस्ड ऑन दी एडल्ट्री कमिटेड बाय दी कैरोलिन। कैरोलिन कौन थी? शी वॉज दी वाइफ ऑफ जॉर्ज दी फोर्थ। तो एडल्ट्री के ऊपर बेस्ड है और एक सटायरिकल ड्रामा है एंड दिस इज रिटन बाय पी.बी. शेली। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ड्रामा? इडिपस टायरेनस और द स्वेलफुट द टायरेंट। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज अ कॉम्पोजिशन बाय। तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एक पोयम है और पूछा गया है कि ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किन्होंने लिखा है। दिस पोयम इज रिटन बाय whom? इज इट रिटन बाय कीट्स, या फिर W.B. Yeats, या फिर P.B. शेली, या कॉलरिज? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दिस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पोयम इज बीइंग रिटन बाय P.B. शेली। जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है और एक जो आपको याद होना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन इन दिस, दैट इज़ कि जो हमारे शैली है ना, यू मस्ट ऑल्सो नो कि जो शैली है उनका क्या व्यूज़ थे उनके पोएट्री के रिगार्डिंग। तो ही सेड दैट रियल ब्यूटी इज इन इमेजिनेशन and not in nature. ओके, दिस वॉज द लाइन विच इज सेड बाय P.B. शेली। क्या बोलते हैं कि जो रियल ब्यूटी है ना, इट इज़ इन इमेजिनेशन, ना कि नेचर में। तो जो रियल ब्यूटी है वो नेचर में नहीं है भाई, वो इमेजिनेशन में है। यानी कि आप अब पता कर सकते हो कि भाई जो P.B. शेली है वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो हमारे कीट्स थे जिनको हम बाद में स्टडी करते हैं और फिर वो भी यही बिलीव करते हैं लाइन में कि दैट ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ही ऑल्सो बिलीव इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। सो दीज टू आर द वंस हु आर बिलीविंग इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो शेली का क्या है? दैट ही बिलीव्ड इन दी इमेजिनेशन, की जो रियल ब्यूटी है इट लाइज इन द इमेजिनेशन, यानी कि जो हम इमेजिन करते हैं दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। दीज व्यूज वर ऑफ शेली। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमारा इस वीडियो का। एक लाइन दी गई है और हमसे पूछा है कि ये लाइन किन्होंने बोली है। फर्स्ट वी विल रीड द लाइन्स। लाइन्स क्या बोलते हैं कि दैट हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन। अब जो लोग लंदन में जाना चाहते हैं ना, सो दिस पोएट इज सेइंग दैट हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन, यानी कि लंदन को कंपेयर कर दिया है हेल से। So you guys decide whether you really want to go to London or it's just a myth that this statement is being said. तो हमें बताना है कि that hell is a city much like London. This statement is said by whom and in which work? First, I'll tell you the name of the poem so that you can make a guess that this poem is written by whom, so that the question becomes easy for you. जो poem का नाम है जहाँ से ये lines ली गई हैं, these lines are being taken from the poem. Okay, so these lines are being taken from the poem Peter Bell the Third. पीटर बेल द थर्ड, ये पोयम, यू टेल मी नाउ, ये पोयम किन्होंने लिखी है? मैंने बता दिया कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पीटर बेल द थर्ड पोयम। ये लाइन्स लिखी हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन पोएट है, उन्होंने नहीं लिखी है। वर्ड्सवर्थ ने भी नहीं लिखा है और कीट्स ने भी नहीं लिखा है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज P.B. शेली। सो P.B. शेली इज द पर्सन हु बिलीव्स इन द आइडिया दैट हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन इन द पोयम पीटर बेल द थर्ड। और एक और बात जिसमें बात याद रखनी है कि जो पीटर बेल द थर्ड है ना, ये तो पोयम लिखी किन्होंने? शेली ने लिखी है। लेकिन इससे पहले एक और पोएम है दैट इज टाइटल्ड एज पीटर बेल, जिसका सिर्फ टाइटल क्या है? पीटर बेल। और जो ये पोएम है ना, ये वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी थी। सो द पोएम पीटर बेल वॉज बीइंग रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, और इसके रिप्लाई में एक पीटर बेल द थर्ड जो पोएम लिखी है वो शेली ने लिखी है। ओके, सो पीटर बेल रिमेंबर वर्ड्सवर्थ, और पीटर बेल द थर्ड विच वॉज अ पैरोडी ऑफ दिस पोएम एंड अ रिप्लाई टू विलियम वर्ड्सवर्थ बाय P.B. शेली। And these lines that hell is a city much like London are taken from the poem Peter Bell the Third, which is written by P.B. शेली। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दे हैव गिवन अस अ लाइन, और पूछा है हमसे कि ये लाइन्स किन्होंने बोली है। तो सिमिलरली आई टेल यू द नेम ऑफ द पोएम एंड देन यू टेल मी कि वो पोएम किन्होंने लिखी है। ओके, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस आर सैडेस्ट थॉट्स कम्स फ्रॉम। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस द सैडेस्ट थॉट्स। So these lines are taken from the poem To a Skylark. Skylark क्या होती है? एक bird है skylark. To a Skylark.
सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम टू अ स्काईलार्क. लाइन्स रीड करो. आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स. ठीक है, तो यानी कि हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं वो होते हैं जो कि हमारे सबसे दुखी क्षणों को बताते हैं. दिस लाइन्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम अ पोएम टू अ स्काईलार्क. अब टू अ स्काईलार्क लिखने के बाद तो आपको आंसर आ गया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी फेमस पोएम है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. ये पोएम कीट्स ने ही लिखी है. दिस पोएम इज नॉट रिटन बाय हार्डी ऑल्सो, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी नहीं लिखी है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज अवर पीबी शेली. पीबी शेली इज द वन हु रोट द पोएम टू अ स्काईलार्क एंड दीज लाइन्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम दिस पोएम. एक और बात, अब जैसे कि लाइन्स दे दी गई हैं हमको, और हमारे पास ना बहुत सारी लाइन्स इकट्ठी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि हम उन लाइन्स को कैसे याद रखें. सो आई विल गिव यू अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन. इसमें क्या है ना कि जो स्काईलार्क बर्ड होती है, आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए. जो स्काईलार्क बर्ड होती है ना, वो जब माइग्रेट करती है या उड़ रही होती है तो शी सिंग्स. यानी कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो ना जब उड़ती है आसमान में तो वो गाना गाती है. और यहाँ पर देखो अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स के बारे में कुछ कुछ बातें हो रही है ना सॉन्ग्स के बारे में, तो यू कैन एसोसिएट इट विद द स्काईलार्क. सो यू कैन हैव अ गेस टू अ स्काईलार्क. ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा आपको. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शेली रिप्रेजेंट्स बायरन थ्रू अ कैरेक्टर. तो यानी कि पूछा गया है कि कौन सी पोएम, जो ये सारी पोएम्स हैं, दीज ऑल पोएम्स आर बीइंग रिटन बाय पीबी शेली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द नेम्स दैट दीज पोएम्स आर रिटन बाय शेली, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड कर सकता है क्वेश्चन. पूछा है तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शेली रिप्रेजेंट्स बायरन थ्रू अ कैरेक्टर. तो किसमें बायरन को एक एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करवाया गया है इसमें. ईजी क्वेश्चन है. इफ़ यू नो ऑल द वर्क्स ऑफ शेली देन दिस बिकम्स वेरी ईजी क्वेश्चन. पहला जो वर्क है ना, द मास्क ऑफ अनार्की, ये जो वर्क है ये भी पीबी शेली ने ही लिखा है, बट दिस वर्क डजंट कंटेन द कैरेक्टर बायरन. फिर ये तो अजीब सा वर्क है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट ऑल्सो, लाइक एपिसाइकिडियन. तो जो ऑप्शन बी है ये भी आंसर नहीं है, तो सुना भी नहीं लग रहा है दूर दूर तक. फिर है जूलियन एंड मेडालो, एंड थर्ड इज डेल्टा ऑप्शन है हमारा एडोनियस. एडोनियस जो कि हमने अभी देखा था, इट इज़ रिटन कीट्स, और ये एक एलिजी थी. ओके, नाउ हेयर द आंसर इज चार्ली ऑप्शन जो है हमारा. दिस इज द आंसर, जूलियन एंड मेडालो और कन्वर्सेशन. इसको जो फुल टाइटल है दैट इज जूलियन एंड मेडालो अ कन्वर्सेशन. इसमें क्या है कि जो जूलियन है, जूलियन रिप्रेजेंट करता है खुद पीबी शेली को, और जो मेडालो का कैरेक्टर है, दिस मेडालो रिप्रेजेंट्स लॉर्ड बायरन. सो इफ दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर, तो सिंपली इफ यू कैन रिकॉल द स्टेटमेंट विच वॉज सेड बाय अ लेडी लैम्प, दैट फॉर लॉर्ड बायरन के लिए जो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी ना, दैट लॉर्ड बायरन इज मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो. तो वही मैड बैड वाली चीज़ आ रही है. तो मैड कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लॉर्ड बायरन को, और जो जूलियन जो है इसमें, जूलियन रिप्रेजेंट्स अवर पीबी शेली. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें पूछा है कि जो शेली ने लिखा है द डिफेंस ऑफ पोएट्री. तो शेली हैज़ रिटन एन एसे विच इज कॉल्ड एज द डिफेंस ऑफ पोएट्री. ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ईयर क्या है हमारा, 1821. नाउ जो द डिफेंस ऑफ पोएट्री है वो पूछ रहे हैं कि वॉज प्रोवोक्ड बाय, तो किन्होंने मजबूर कर दिया शेली को द डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखने के लिए. जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है, दिस इज अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय शेली. पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज विलियम गॉडविन. अगर विलियम गॉडविन की बात करी जाए तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो विलियम गॉडविन है वो तो इंस्पायर करते थे ना शेली को, उनके अगेंस्ट नहीं लिख रहे हैं वो. फिर बर्क है, ये भी आंसर नहीं है, और लॉर्ड बायरन है, इनके अगेंस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा. तो जो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का दैट इज पीकॉक. पीकॉक कौन है हमारे, थॉमस लव पीकॉक, ये उनका पूरा नाम है. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ शेली. लेकिन जो द डिफेंस ऑफ पोएट्री है, दिस वॉज रिटन बाय शेली, प्रोवोक्ड बाय थॉमस लव पीकॉक. क्या काम कर दिया भाई थॉमस लव पीकॉक ने ऐसा कि जो शेली को मजबूरन द डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखना पड़ा. जो पीकॉक है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. जो आर्टिकल है उसकी जो लाइन है वो है द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. तो जो थॉमस लव पीकॉक है ना, उन्होंने पोएट्री को 4 एजेस में डिवाइड कर दिया. और ये 4 एजेस, जैसे कि हमने इसको क्रिटिसिज्म, वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म में वी हैव आल्सो स्टडीड दिस. तो इसके अगेंस्ट फिर शेली ने इससे नाराज़ हो गए और शेली ने द डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा. नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन. पूछा है द प्रोफेटिक वर्ड्स. ओके, दीज आर द लाइन्स, और पूछा है कि ये लाइन्स किन्होंने लिखी है. इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. दीज लाइन्स आर रियली वेरी वंडरफुल. If winter comes, can spring be far behind? So these lines are taken from the poem Ode to the West Wind.
तो ओ टू द वेस्ट विंड जो पोएम है उसमें से ये लाइन ली गई है दैट इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब ओ टू द वेस्ट विंड पोएम इज़ नॉट रिटन बाय अर्थर, नॉट रिटन बाय कीट्स, ना ही ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है जो कि विक्टोरियन पोएट है। तो ओ टू द वेस्ट विंड का क्या आंसर हो गया हमारा? शैली। पीबी शैली इज़ द वन हु हैज़ रिटन ओ टू द वेस्ट विंड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम जिसको कि आपको लाइन टू लाइन रीड करना है। एंड लेट अस रिवाइज दी लाइन्स अगेन। कौन सी लाइन्स है? दैट इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड विच इज रिटन बाय पीबी शैली. Coming on to the last question of this video, that who thinks of the poet as the unacknowledged legislator of the world? कौन इंसान है जो पोएट्स को बोलते हैं कि दैट पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? एक ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिनको अनएक्नॉलेज्ड है, कोई श्रेय नहीं दिया जाता है. सो दीज लाइन्स फॉर द पोएट आर बीइंग सेड बाय पीबी शैली. कीट्स ने नहीं बोला है. कीट्स का हमने वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म देखा था दैट ही हैज़ रिटन लेटर्स टू हिज फ्रेंड एंड टू हिज ब्रदर इन विच ही टॉक्स अबाउट द टर्म दैट ही हैज़ कॉइंड, विच टर्म इज दैट? इट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी. फिर कॉलरेज का हमने वर्क देखा था दैट हिज वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म वाज टाइटल्ड एज बायोग्राफिया लिटरेरिया इन विच ही डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द फैंसी एंड द इमेजिनेशन टर्म. फिर मैथ्यू आर्नोल्ड है जो कि ग्रेट विक्टोरियन क्रिटिक है, उनको तो अलग से ही स्टडी करना पड़ता है. और फिर जो हमारे शैली हैं, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ सेड फॉर द पोएट दैट द पोएट्स दे आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो ये लाइन है ये पीबी शैली ने अपने कौन से वर्क में बोली है? ही सेड दीज लाइन्स इन द वर्क द डिफेंस फॉर पोएट्री. नाउ यू हैव टू टेल मी कि जो द डिफेंस ऑफ पोएट्री है, दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू टू ऑल. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. Study hard and stay fit. See you in the next quiz.